रजत दलाल के खिलाफ पूरा घर हो गया इस वक्त। और रजत दलाल ने सिर्फ एक बात कही है कि 14 के 14 इकट्ठे आ जाओ, जिस पे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लेना। ये रजत दलाल है, ये पूरे घर के खिलाफ अकेला लड़ेगा। भाई टाइम गॉड टास्क अभी आप देखोगे, लेकिन उसका जो प्रोमो आया उससे एक चीज क्लियर हो गई कि दोस्त रजत दलाल के खिलाफ पूरा घर हो गया है। टाइम गॉड टास्क के अंदर सब कंटेस्टेंट, जो कि 4 कंटेस्टेंट थे, जिसमें रजत दलाल, श्रुतिका अर्जुन, अविनाश मिश्रा और चुमदरांग थे टाइम गॉड के दावेदार। तो सबको एक एक बाउल दिया गया और एक वो क्या बोलते हैं उसको यार, कुआं सा बना दिया था। उस कुएं के चारों पास चक्कर लगाने थे। आपके हाथ में जो बाउल है उसमें एक लेवल दिया हुआ था, उस लेवल से नीचे पानी कम हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब शुरुआत अविनाश मिश्रा ने की। उन्होंने क्लियर कहा कि अगर मुझे किसी ने कहा गिराया तो मैं टाइम गॉड बन गया तो पूरी तरह से वो चीज याद रखूंगा। अब ये वाली चीज चल रही थी कि रजत दलाल तीनों को धक्का मारते हुए निकल जाते हैं और इसके बाद होता है घमासान। पहले चाहत पांडे चिल्लाती हैं, पीछे से कोई कहता है कि गुंडा रजत दलाल है, फिर उसके बाद चाहत पांडे कहती है कि दोगला रजत दलाल, फिर विवियन आते हैं और कहते हैं कि ये पहलवानी का टास्क नहीं है, और फिर रजत दलाल कहते हैं कि भैया देखो पहले सबने किया था उसके बाद मैंने किया। लेकिन जब मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब रजत दलाल क्लियर कहते हैं कि सब मिल जाओ, मिलकर जो उखाड़ा जाए ना उखाड़ लेना। ये तो सिर्फ वेल के पास खड़े होकर कहते हैं, लेकिन उसके बाद जब सारा के साथ खड़े होते हैं रजत दलाल, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो क्लियरली स्टेटमेंट देते हैं कि अब सुनो, पूरे का पूरा घर एक तरफ आ जाए और रजत दलाल दूसरी तरफ, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, उखाड़ लीजिए। दरअसल अभी आप टास्क में देखोगे आज तो ये होने वाला, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पहला राउंड होगा उसमें कशिश संचालक होंगी। कशिश गुंडा वगैरह कह देती है रजत दलाल को, और कशिश और श्रुतिका की बनती नहीं है तो कशिश श्रुतिका को आउट कर देती हैं। फिर दूसरे राउंड में श्रुतिका संचालक बनती हैं और चाहत पांडे, जिनकी रजत दलाल से आजकल बन नहीं रही है, वो रजत दलाल को धक्का दे देती हैं और रजत दलाल टाइम गॉड के टास्क से आउट हो जाते हैं। इसके बाद तो बस ये क्लियर था कि अविनाश मिश्रा टाइम गॉड बनेंगे घर के नए, लेकिन उससे पहले पहले रजत दलाल, जो कि एक वक्त तक समीकरण बिठाने में कामयाब रह रहे थे, जो कि हर बार समीकरण को अपने हिसाब से मजबूत कर लेते थे, लेकिन इस बार शायद मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया और उस ट्विस्ट के चक्कर में मामला उलझ गया और उलझते उलझते रजत दलाल फंस गए। और फिर अब जो रजत दलाल समीकरण बिठा रहे थे उनके खिलाफ पूरा घर हो गया है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो करणवीर मेहरा कुछ वक्त पहले तक अकेले खेले हैं, अविनाश शुरू में अकेले खेले थे बट ईशा उनकी साइड थी, और विवियन डिसैना इस वक्त अकेला खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट अकेले मैं कहूंगा। आप भले से कितना भी कह दो कि अविनाश उनके साथ है, ईशा उनके साथ है, दोस्त शिल्पा से उनकी लड़ाई हो गई, तो कहीं ना कहीं अब इस घर के अंदर जिनको हम टॉप 3 मानते हैं, करण, विवियन और रजत, ये तीनों के तीनों अब अकेले अपने दम पर गेम खेलेंगे और अब इनकी असली इमेज सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि रजत दलाल अकेले पूरे घर पर भारी पड़ने वाले हैं, या फिर ये जो समीकरण का गेम था रजत दलाल का वही उन्हें मजबूत बना रहा था और बिना समीकरण के रजत दलाल धराशायी हो जाएंगे, या फिर अब गेम में असली ट्विस्ट आएगा जब ये रजत दलाल अकेला पूरे घर पर भारी पड़ेगा। आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।